जय हिंद। देखिए, मेरा नाम है मृदुल शर्मा। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 10th क्लास का, और यही आपका चैप्टर नंबर 11 भी है आपके 9th क्लास में, और आपके ये 8th क्लास में भी काम में आने वाली चीज है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूले भी आपको अगर लर्न करने हैं तो उसके लिए पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। देखो, जब किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर, जैसे मान लो आपको पेंट करना है या आपको उसको कवर करना है, उस सरफेस को, तो उस पर्टिकुलर उस सरफेस के लिए वर्ड यूज लिया जाता है एरिया। और जैसे मान लो उसकी कैपेसिटी पता करनी है, जैसे कि मान लो ये कोई एक बॉक्स है, कोई डिब्बा है, इसके अंदर कितनी चीनी रखी गई है, या मान लो कितना इसमें पानी भरा जा सकता है। तो ये जो रखा, अब बेसिकली लिक्विड के लिए हम बात करते हैं, अगर इसमें जैसे मान लो कितना पानी आ सकता है तो ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक वैसे ही आपका ये है। तो वॉल्यूम को कुछ जगह पर हम वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन, और एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। आयतन को कई जगह आपको धारिता भी देखने को मिल सकता है, धारिता। ठीक है, धारण करने की क्षमता। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये जो जितनी भी शेप्स जो होती है, जितनी भी होती है, ये आपको ये जानने से पहले आपको पहले 2 डायमेंशनली शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक जो क्यूब है वो असल में इस प्रकार से बनता है, देखो, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ही रहती है उसकी। ठीक है। अब इसके ऊपर स्टडी करने से पहले एक बार के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपका खुद का स्क्वायर, जो आप पढ़कर आए हुए होते हैं 8th क्लास में। देखो, स्क्वायर का क्या फंडा चलता है, स्क्वायर का चलता है ये ए और ये ए। ठीक है। ये ए और ये ए 2 डायमेंशनली होता है। इसका अगर आपको यदि इसका एरिया पता करना है तो एरिया का जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो होता है 2 डायमेंशनल। जो भी आपकी डिस्टेंस है उनका आपको प्रोडक्ट करना होता है, उससे आपका एरिया आ जाता है। जैसे मान लो ये आपका y और ये x, ये 2 डायमेंशनल कोई भी शेप, कोई भी आपकी डिस्टेंस है, इनका आपको प्रोडक्ट करना होता है। यही काम आप रेक्टेंगल में किया करते हैं। देखिए, ये होता है आपका l और ये होता है आपका b। तो l इंटू बी हो जाता है, यही चीज। ठीक है। यही चीज अब आपका इसमें अगर हम बात करें स्क्वायर में, तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक वैसे ही अब एक चीज सोचिए, देखिए जरा, देखिए, अगर यही चीज यदि मैंने यूं लगा दी, ये हो गया आपका। अब ये है तो ये भी a, इसकी लेंथ a, इसकी हाइट a, और इसकी जो ब्रेथ है वो भी a। यदि ये हो जाता है तो अब देखिए इसमें कितने फेस होते हैं। बेसिकली इसमें 6 फेसेस हो जाते हैं आपके। ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया, इसमें 2 प्रकार के एरिया आपको पता होना चाहिए, एक होता है कर्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, कर्ड सरफेस एरिया होता है जो एक तरफ से जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आपका ये, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक क्यूब डिजाइन किया है, इस क्यूब को अगर मैं एक तरफ से देखूंगा, मान लीजिए इस तरीके से देख रहा हूं, तो ये बेसिकली मेरे को एक रेक्टेंगल लगता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली आप यूं भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर और नीचे वाले सरफेस को छोड़कर अगर इसके चारों ओर की अगर आप बात करते हो तो वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं, एक सरफेस तो ऊपर और एक सरफेस इसका नीचे, इन दोनों सरफेस को यदि आप स्किप कर देते हो तो एक सरफेस ये, एक ये और एक ये वाले, एक ये वाला, तो 4 सरफेस हो गए। एक का एरिया, एक सरफेस जो है वो स्क्वायरिकल, 6 स्क्वायरिकल शेप से मिलकर बनता है आपका एक क्यूब। ठीक है। तो एक, मान लीजिए आपको 4 सरफेस का एरिया निकालना है, तो वो हो जाता है आपका 4a²। ये हो गया आपका 4a²। इसी तरीके से यदि 6 सरफेसेस का अगर आपको एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब निकालना है, तो वो हो जाता है आपका 6a²। ये होता है वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम असल में होता क्या है, वॉल्यूम को आप बेसिक कंसेप्ट से ऐसे समझो कि हमेशा एरिया मल्टीप्लाई बाय कोई एक डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो आपकी वॉल्यूम हो जाती है। जैसे कि मान लो आपको यदि मैं एरिया पर वॉल्यूम पर मैं बात कर रहा हूं, इसका जो एरिया है, मान लो इसका एरिया होता है a²। अगर इसमें अगर एक डायमेंशन और ऐड हो जाए, देखो इतना तो आपको पता ही था कि स्क्वायर ये और ये मिलकर बनता है स्क्वायर। क्लियर। यदि मैं इसमें इस तरीके से और बढ़ा दूं, अगर ये ए और अगर इसमें जो ऐड हो जाए, ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई अगर और हो जाए तो ये क्या हो जाती है, इसकी वॉल्यूम हो जाती है। देखो, तो ये होता है a क्यूब। ठीक है।
लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकाली जाती है, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से रफ में निकाल सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं आपको रफ के लिए एक बार बता देता हूँ, किसी भी एक सरफेस का अगर आपको ये डायगोनल निकालना है तो ये हो जाता है ए स्क्वायर और ये ए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हो जाएगा 2a स्क्वायर और उसका रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा √2a, √2a, ठीक है, a√2। अब क्यूबॉइड पर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्यूबॉइड का। देखिए ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको इस तरीके से इसमें क्या करना है, देखिए ये होगा इसकी L, ये होगा इसकी H और ये होगा इसकी B, ठीक है। देखिए ये हो गई B, ये हो गई L, ये हो गई H। इसका अगर हमें सबसे पहले ये देखिए, इसमें यदि हमें चार अगर वॉल्स का अगर हमें एरिया निकालना है, यानी कर्ड सरफेस एरिया यदि अगर हमें इसमें निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, देखिए ये एक सरफेस है, ये H इंटू एल, इसकी भी वही H इंटू एल ही हो जाएगी क्योंकि ये और ये शेप तो सेम है। अगर ये है B और ये कितनी है आपकी H, ये अगर B और H है तो ये भी B और H हो जाएगी। कुल मिलाकर आप एक चीज देख सकते हैं कि ये चीज भी इसमें काम नहीं आई और ये चीज भी इसमें काम नहीं आई, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका आपका, देखो दो बार तो BH और ये BH आ गया, ये वही आ जाएगा, जैसे ये आपका H हो गया और ये आपका B हो गया, तो एक BH और एक BH 2BH। तो देखो ये किस तरीके से बनेगा, मैं आपको रफली एक बार बता देता हूं, 2BH प्लस ये हो जाएगा आपका 2BH और ये हो जाएगा 2HL प्लस का 2HL। देखो 2H कॉमन ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा, तो यही मैंने इसमें कर दिया 2H कॉमन ब्रैकेट में L प्लस B। क्लियर। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, एक चीज देखिए, देखो ये हो गया आपका H और L, इनका प्रोडक्ट यदि इसका एरिया निकालना है, ठीक है मैंने निकाल लिया H इंटू एल, इसका भी वही होगा L और ये H, तो H इंटू एल यानी 2HL हो गया, ये BH और ये भी BH यानी 2BH हो गया, और ये कितना हो गया आपका, देखो L और ये होगा आपका B, LB और ये भी LB, तो बेसिकली ये कितना हो गया, देखो वो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये होगा LB प्लस BH और प्लस HL। क्लियर। अब देखो इसमें वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में कैसे निकालते हैं, देखो वॉल्यूम के लिए मैंने अभी आपको बताया कि तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट यदि आप कर देते हो, यानी एरिया को अगर आप एक और डायमेंशन बढ़ाकर अगर उसका प्रोडक्ट कर देते हो तो वो आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। यही काम आपको इसके अंदर करना है। देखो वॉल्यूम आपका a क्यूब दिया हुआ है और ये आपका वॉल्यूम, इसका अगर आपको निकालना है तो L, इसके क्या क्या इसकी डायमेंशन होती है, देखिए इसकी डायमेंशन होती है H L और ये कितनी हो गई B, H L और B, तो ये हो गया L इंटू B इंटू H, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए ये आप जब इसको निकालोगे ये अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये होता है आपका सिलेंडर, सिलेंडर में बड़ी मुश्किल से एक चीज लेके आया हूं, देखो ये डब्बा, अब देखो ये क्या है, हो सकता है ये आपको स्टील का होने के कारण दिख नहीं पा रहा हो, देखो ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका इसकी रेडियस हो गई R। अब एक चीज देखिए इसमें इसमें क्या कंसेप्ट चलता है, देखो एक चीज, सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है, तो एरिया का फॉर्मूला असल में इसमें कैसे निकलेगा, देखो एक चीज, आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक चीज पढ़ी होगी और वो क्या होती है, L इक्वल टू आर थीटा। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, किसी भी आर्क की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप उसको, वो जितने भी रेडियस की वो आर्क है, ठीक है, उसकी रेडियस से उस जितने एंगल बन रहा है उससे यदि आप प्रोडक्ट कर देते हो तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है, उस आर्क की कितनी लेंथ है। जैसे कि मान लो ये आपको ये आर्क है तो इस आर्क की यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कैसे पता चलेगी, यदि आप ये कितनी रेडियस की है ये और इस एंगल का प्रोडक्ट अगर आप कर देते हो तो। क्लियर। अब एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए इसमें एक चीज, अब ये क्या है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क असल में ये जो है, अगर कोई पर्सन चारों ओर से ही इस पे आर्क लगा दे, यानी यदि एक सर्कल बना दे, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक सर्कल में चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंगल पर बनने वाले सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इतना तो आपको 10th क्लास तक पता होता है, ठीक है। 11th क्लास में ये चीज बताई जाती है कि ये चीज होती है 2 पाई, एक पूरा राउंड जो होता है उसे कहते हैं 2 पाई, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के लिए होता है, तो 2 पाई, और उसका जब आप रेडियस देखो, जो एंगल है वो कितना बना है 2 पाई,
और मल्टीप्लाई बाय रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है, अब ये क्या आया, ये लेंथ आई, किसकी लेंथ आई, ये इस पाथ की लेंथ आई, इस पूरे पाथ की लेंथ आई, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, या हम जरूरत पड़ने पर हमें इसे पैरामीटर भी के रूप में भी यूज लेते हैं। तो ये कितना आ गया आपका, सरकमफेरेंस आ गई। ये किसकी सरकमफेरेंस आ गई, आपकी सर्कल की सरकमफेरेंस आ गई। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज देखो, अच्छा हमें हमारे ये क्या काम में आने वाली है, अभी जस्ट बताता हूं। देखो, अगर हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एक सिंपल सी बात है, और वो क्या बात है, देखो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। देखो, ये एक असल में कोई भी सिलेंडर जो होता है वो अपने आप में एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। सबसे पहले उसको, उस रेक्टेंगल को, जिसकी लेंथ जो है वो एल है और ब्रिथ जो है वो बी है। अब इसको मैंने इस रूप में यूं फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये एल हो गई और ये आपकी बी हो गई। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे ही मैंने इसको एक सर्कुलर पाथ में जब मैंने इसको मोड़ा, तो अब इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये असल में इसकी सरकमफेरेंस कहलाएगी। तो मैं इसको सरकमफेरेंस के रूप में यूज करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर रखा है। देखो, ये हो गई इसकी 2 पाई आर, और इसको यदि मैं हाइट से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता करनी है। मुझे क्या पता करना है, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है। एरिया पता करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमें हम 2 डायमेंशंस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस की डायमेंशन हो गई 2 पाई आर, और ये हो गई आपकी हाइट की, तो एच, तो 2 पाई आर एच, तो ये हो गई आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्लियर। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है, देखो एक चीज देखो, ये इधर एक सर्कुलर पाथ हो गया, इस सर्कुलर पाथ का एरिया कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने सर्कुलर पाथ हैं यहाँ पर, एक एरा और एक एरा, इसमें भी वही रेडियस आर और वही और एरिया तो आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो देखो, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये किस में ऐड होगा, ये 2 पाई आर एच में ऐड होगा। तो देखो 2 पाई आर एच में पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। क्लियर, एच प्लस आर। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और आप लर्न भी इसे रखें, कैसे लर्न करना है ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद देखिए एक चीज, देखिए हमने क्या देखा, हमने देखो मैंने आपको बताया अभी अभी कि एरिया को किसी भी एक डायमेंशन से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। तो इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एरिया, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये तो एरिया हो गया। और यदि इस सर्कल में, यदि इसमें, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, एक और डायमेंशन का प्रोडक्ट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। यदि आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कोन की। ये कोन वही है, कौन वाला कौन नहीं, हु वाला कौन नहीं है, ये कोन कौन सा कौन है, जिसे आप हिंदी में शंकु बोलते हो। होता क्या है, ये जो आप आइसक्रीम खाते हो सॉफ्टी, या फिर आपके बर्थडे की जो कैप होती है, वो असल में कोन की शेप में होती है। तो देखो, कोन की शेप जो है उसको पता करने के लिए सबसे पहले उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर हम बात करते हैं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका, वो देखो क्या होता है, मैं एक बार कोन की आपको शेप बता देता हूं। देखो, सिलेंडर की जो शेप है वो कुछ इस तरीके की होगी, जिसमें ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। क्लियर। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड के लिए ये हो गया, इसकी शेप मैंने आपको वैसे तो एक्चुअल में मैंने आपको दिखाई दी, बाकी आप ये ऐसे और इसको स्टडी के लिए रख सकते हो। एल, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका एच। इसके लिए अगर हम बात करें, ये हो गया आपका ए, ये भी ए और ये भी ए। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद देखिए, अब हम कोण पर बात कर रहे हैं, तो कोण क्या होता है असल में, देखो ये कोण हो गया, इसमें दो प्रकार की हाइट होती है, आपको ये बात याद रखनी है, इसमें दो प्रकार की हाइट होती है। एक तो आपकी होती है एच, जिसे नॉर्मल हाइट कहते हैं, और एक होती है आपकी एल। एल क्या होती है, एल होती है आपकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक, तिर्यक, ठीक है, ऊंचाई या स्लैंट हाइट।
जिसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो उसको निकालने का क्या तरीका हुआ, एक चीज देखो, यदि ये रेडियस आर है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसमें यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं स्लैंट हाइट एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस पर बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो असल में ये वाला पार्ट होगा इसका, ये वाला पार्ट असल में क्या होगा इसका, देखो वो हो जाएगा आपका कितना, पाई आर और ये हो गया एल, पाई आर एल। अब देखो टोटल सरफेस एरिया पर हम बात कर लेते हैं एक बार के लिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो ये तो हो गया आपका पाई आर एल, कर्ड सरफेस एरिया तो हो गया, और ये नीचे जो एरिया दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है आपको, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल जुड़ जाएगा। अगर मान लो इसमें ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन तो एल प्लस आर हो जाएगा ये, तो मैं इसको एल प्लस आर, देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम के लिए बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए वॉल्यूम क्या कहता है, जो एक सिलेंडर होता है असल में, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, देखो जो सिलेंडर होता है असल में उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो आपका कोन होता है। ये देखो ये हो गया सिलेंडर आपका। क्लियर। सिलेंडर में जैसे देखो ये पूरा एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या कितना पढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 पार्ट अगर आप ले लेते हो, ये वाला अगर मैं निकाल लू मान लो, तो ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच में 3 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। इसको आप ये चीज मैं मानता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप इसको एक बार नोट डाउन करो, मैं और बात करता हूं। अब देखो फिर से आपके लिए ले आया हूं मैं एक चीज और, देखो आप ध्यान से, एक होता है स्फेयर, एक होता है हेमिस्फेयर। देखो स्फेयर क्या होता है आपका, जैसे कि ये एक बॉल, ठीक है, ये बॉल जो है ये आपकी स्फेयर है। एक चीज आपको ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक चूड़ी या जिसे हम कड़ा कहते हैं वो और लड्डू, इतना इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि एक सर्कल और एक स्फेयर में होता है। आप ये मत सोचना दोनों चीजें गोल ही तो होती है, ऐसा नहीं है, गोल तो दुनिया भी है ना। अब एक चीज देखो ध्यान से, जैसे ये है तो ये आपका किसका रूप है, ये एक स्फेयर का रूप है। ठीक है, स्फेयर का जो कर्ड सरफेस एरिया, अब मैंने आपको बताया कर्ड सरफेस एरिया होता है जैसे कि ये, अब ये तो चारों तरफ से ही सेम ही है, ये तो चारों तरफ से ही सेम है, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हेमीस्फेयर की बात करते हैं। हेमी का मतलब होता है इसका आधा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, और नहीं देख पा रहे फिर भी देखिए, देखो यदि आप इतना इतना अगर दूर से देखोगे तो असल में ये आपको इसका आधा दिख रहा है। बच्चा गलती कहां करता है, स्टूडेंट गलती कहां करता है, स्टूडेंट गलती ये करता है कि स्फेयर का बस अपॉन 2 यानी 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो कर्ड सरफेस एरिया तो उसका सही है कि 2 पाई आर स्क्वायर हो, तो उसे लगता है कि यार टोटल सरफेस एरिया भी यही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, अगर आप इसे यहां से हटाओगे तो ये एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, इतना नहीं दिखेगा, ये यूं दिखेगा यहां पर। ठीक है ना, जहां से ये मान लो ये यहां से यूं भरा हुआ होता है। अगर इस चीज को आपको और अच्छे से स्टडी करना है, घर में मोतीचूर का लड्डू खरीदना है और उसको आधा काटना, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर भी तो एक सर्कुलर एरिया कवर हो रहा है। तो देखो इधर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर एक पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या क्या होगा इसका, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कर दो ऐड, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला होगा। अब इस चीज के लिए अच्छा एक चीज आपकी फ्रस्टम और होती है, देखो ध्यान से सुनो, फ्रस्टम अब आपके कोर्स से हट चुका है फिलहाल के लिए, फिर भी यदि आप इसको स्टडी करना है, आपको समझना है फ्रस्टम का कैसे बना, फ्रस्टम की क्या उसकी शेप होती है। आपको अगर मैं एक मोटा मोटा अंदाजा बताऊं तो देखो जिस प्रकार से बाल्टी होती है ना आपके घर की, ना तो वो पर्टिकुलर कोन ही होती है,
और ना वो सिलेंडर ही होती है। तो ये जो होती है ये तो आपने पकड़ने के लिए लगा दी, ये जो शेप निकल कर आई ये फ्रस्टम कहलाती है, हिंदी में इसे बोलते हैं छिन्नक। ठीक है, तो ये अभी आपके कोर्स से हट चुका है, तो आपको स्टडी करना अभी इसके लिए इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, आप फिलहाल के लिए इतनी करना हो। और फिर भी अगर आपको ये करना हो इसके लिए स्टडी, तो आप मुझे बता देना, मैं इसके लिए एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप अपने इस वीडियो को इस अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ जितना हो सका, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना आप इसके सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतना बढ़ चढ़ कर मैं इस पे वीडियो और बनाने का मुझ में साहस आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।